नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी की बड़ी अपडेट सामने आ चुकी। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। डीए में बढ़ोतरी होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे कई फायदे। कितने फायदे होंगे दोस्तों आप सभी के लिए, यानी कि डीए बढ़ने के साथ ऐसी बड़ी अपडेट्स आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट्स ये आ रही कि आपका जो बटुआ 500 रुपए लगा है तो 5 करोड़ रुपए इसी स्कीम से रिटायरमेंट के बाद यानी जिंदगी भर पेंशन यानी करें यानी कि मन चाह काम। दोस्तों, ऐसी दो बड़ी अपडेट्स केंद्र सरकार की ओर से अभी के सामने आ चुकी। दोस्तों, तो आप सभी को जानना बहुत जरूरी, अच्छी खबर है, काम की खबर होने वाली दोस्तों आप सभी लिए। दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर किया और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पहले वीडियो अपडेट समय आप सभी लिए यानी कि कर्मचारी के डीए को लेकर अच्छी खबर क्या है, कितनी बढ़ोतरी हुई और कर्मचारी को यार डीए बढ़ोतरी होने के बाद फायदे मिलेंगे। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से, पहले बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि डीए का अगर आप सरकारी कर्मचारी और बढ़े हुए डीए और डीआर का इंतजार करें तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। दोस्तों, दरअसल सरकार ने डीए को लेकर काफी बड़ा ऐलान कर दिया। आप सभी सरकार ने मतलब घोषणा यूपी राज्य के कर्मचारियों के लिए मतलब कर दी। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर। तो आप सभी को बता दूं कि यार की छठे वेतन आयोग यानी छठे कमिश्नर को और मतलब कमिश्नर को लेकर और राज्य सरकार द्वारा लागू वेतन संरचना में कर्मचारी को मूल वेतन का 230% डीए मिल रहा है। इसी तरह पांचवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को यानी कि वेतन और डीए के 200 मतलब 447% की दर से डीए मिलेगा। इन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2000 की मतलब इन कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा डीए में बढ़ोतरी का यानी कि लाभ। अच्छा, मतलब छठे वेतनमान के कर्मचारी को अब तक 221% की दर से डीए मिल रहा था। वही पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारी को 412% की दर से डीए मिल रहा था। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। आप सभी डीए की बढ़ी हुई दर का भुगतान 1 नवंबर 2023 से नकद में यानी कि आप सभी किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही 1 जुलाई से अक्टूबर तक बकाया राशि कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा की जाएगी। जो भी अधिकारी पीएफ खाते का सदस्य है उसके पीएफ खाते में और एनएससी के रूप में जमा किया जाएगा। वित्त विभाग के ऊपर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जुलाई 2023 से व्यवस्था के अनुसार डी का लाभ देने का आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले परिवहन विभाग समेत अन्य मांगों अन्य विभागों में डीए बढ़ाया गया था। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो एनपीएस से कर्मचारी को डीए में एनपीएस से कर्मचारी को डीए के 10% के बराबर राशि कर्मचारी को टीचर्स टीआर खाते में जमा की जाएगी। शेष राशि 14% के बराबर राज्य सरकार द्वारा पेंशन खाते में जमा की जाएगी। यानी कि पीपीएफ में 90% का भुगतान एनएससी के रूप में आप सभी को किया जाएगा। ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर आप सभी जो मांगे बताए उसको लेकर और आपको कितना फायदा मिलेगा इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो के पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से आप सभी को दोस्तों बता दी। दोस्तों, आप सभी बहुत ही अच्छी खबर, काम की खबर होने वाली। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट्स की बात कर तो यानी कि आपका जो बटुआ है ना उसमें 500 रुपए लगाए और 5 करोड़ पाए इसी स्कीम से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर पेंशन करे यार के पेंशन ले सकते हैं मन चाहे। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट यार केंद्र सरकार को खुशी। तो आप सभी को दोस्तों बता चुकी आप सभी कितनी बड़ी खबर है यार, बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, तो आपको कहते हैं कि जवानी काम करने और बुढ़ापा आराम करने के लिए होता है, लेकिन हमारा बुढ़ापा के यार कितने आराम से कटेगा ये इस बात पर निर्भर आप सभी किया जाएगा। इस जवानी में हमने न सिर्फ कितनी मेहनत की बल्कि कितनी बचत की दोस्तों, इसके बारे में बता दें दोस्तों आप सभी को। तो जीवन के उतार चढ़ाव यानी आकस्मिक खर्चों और इमरजेंसी के बावजूद कितने अनुशासन और यानी नियमितता के साथ अपनी आय का एक हिस्सा बचत रही। रिटायरमेंट को सुरक्षित और खुशहाल बनाने वाली ऐसी ही एक स्कीम है राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, तो आपको केंद्र सरकार की योजना रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए संसद बलों को छोड़कर सार्वजनिक निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों भी सरकार की इस पेंशन कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आपको नेशनल पेंशन सिस्टम को सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इसी तारीख के बाद
यानी कि ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी की ये योजना अनिवार्य है। 7/2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया था। वेबसाइट गौरव के मुताबिक अगर आप रोज 500 रुपए बचाते तो आप हर महीने 15,000 रुपए जमा कर सकते हैं। और अगर आप 25 साल की उम्र से निवेश करते हैं तो आप 35 साल यानी 35 साल तक यानी 60 साल की उम्र तक निवेश करना चाहते हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप एनपीएस में निवेश कर सकते हैं तो आपको औसतन 10% की ब्याज दर से रिटर्न मिलेगा। ऐसे में सभी ब्याज और मूलधन को मिलाकर आपको यानी कि 60 साल की उम्र में यानी रिटायरमेंट के अवसर है पर 5.70 करोड़ रुपए मिलेंगे दोस्तों। ऐसी भी बड़ी अपडेट सामने बड़ी सब अपडेट सामने आ रही। वैसे अगली बड़ी अपडेट्स की बात कर दो कपाऊ सिंह यानी कपाउडिंग यानी कि एटर रेस्ट से होता है ऐसा चमत्कार। तो आपको बता दें कि असल में सब आप यानी कि 25% की दर से 25% की मतलब 25 वर्ष की उम्र से हर महीने एनपीएस में 15,000 रुपए जमा करते तो 35 साल तक कुल 63 लाख रुपए जमा करेंगे दोस्तों। यानी कुल जमा तो आप यानी करीब 63 लाख ही मतलब कर सकेंगे, मगर यह आपको रिटर्न में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी कि 5,70,571 रुपए दे रहा है दोस्तों। ऐसा सब हो पाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की वजह से इसके तहत आपको मूलधन पर हर साल ब्याज तो मिलेगा ही, साथ में मूलधन के ब्याज पर भी ब्याज मिलता रहता है। ऐसी स्थिति में आप प्रति साल में जमा तो करीब मतलब 63 लाख ये मतलब कर सकते हैं, मगर इस रकम पर मिलने वाला ब्याज आपको करीब 5 करोड़ रुपए मिलेगा। आपकी निवेश की मतलब आपकी जो निवेश की गई कुल राशि कुल जो रकम है वो मिलाकर ये रकम 5.70 करोड़ रुपए यानी कि बैठती है दोस्तों। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर दो। अगली बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए आ रही है, इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से पूरी जानकारी। तो आप सभी को यार की बड़ी अपडेट्स की आप सभी बात कर दो। क्या आपको पूरे के पूरे 5.70 करोड़ रुपए हाथ में मिलेंगे दोस्तों। आपको बता कि आपके निवेश पर आपको 5.70 करोड़ रुपए मिलेंगे, मगर जब एनपीएस बच्चों होगा तो आप 60 साल में केवल 60% जमा अमाउंट ही निकाल पाएंगे, यानी आप केवल करीब 3 करोड़ रुपए ही निकाल पाएंगे, जबकि बाकी के 2 करोड़ रुपए आपको एन्युटी प्लान में निवेश करना होगा। इससे आपको ताउम्र पैसे मिलते रहेंगे। वैसे अगली बड़ी खबर की बात कर दो। क्या आपके रिटायरमेंट से पहले ही पैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो एनपीएस की यानी कि मैच्योरिटी तब आप पूरी होगी जब आप 60 साल के हो गए, मगर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या घर बनाने और आपात स्थिति में आप पहले ही पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि पैसे निकालने समय आपको एनपीएस के नियम जरूर पढ़ लेने चाहिए। तो आपके लिए बड़ी खबर की बात करता हूं, एनपीएस का 60% ही निकाल सकते हैं। तो आपको एनपीएस एक सरकारी निवेश की स्कीम है। खास बात यह है कि एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि 60% निकाल सकते हैं और बची हुई 40% राशि पेंशन में चली जाएगी। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, एनपीएस स्कीम लेने की पात्रता किसके पास है इसके बारे में बात करें। नीचे दी गई पॉइंटर्स किससे समझे पूरा कैलकुलेशन। तो आपको नंबर 1 पॉइंट, कोई भी भारतीय नागरिक निवासी या अनिवासी भारतीय NRI एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा अपडेट आयु मतलब 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और तीसरा अपडेट आवेदन पत्र में दी गई केवाईसी के सभी मानदंड पूरे होने चाहिए। चौथा पॉइंट, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध करते समय कानूनी रूप से रिलीजिबल होना चाहिए। और 5वां पॉइंट, भारत के विदेशी नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय मूल का विदेशी नागरिक पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिनल और हिंदू अविभाजित परिवार हिंदू मतलब अनडिवाइडेड फैमिली एनपीएस की सदस्य के लिए पात्र नहीं। और 7वां पॉइंट, एनपीएस चूंकि निजी पेंशन खाता है इसलिए इससे आपके बिया पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खोल सकता है। और ऐसी बड़ी खबर 6 पॉइंट होने वाले 7 पॉइंट है दोस्तों आपके लिए एनपीएस स्कीम के पात्रता के लिए दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करते हो, एनपीएस में कितनी तरह के खाते होते हैं। एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं, जिस पर टियर 1 और टियर 2 के नाम से जाना जाता है। टियर 1 में 60 साल की उम्र तक पैसे निकाल सकते हैं और टियर 2 में कस्टमर एक बचत खातों की तरह जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कितनी बार भी नौकरी बदले PRAN नंबर वही रहेगा। आपको जब आप एनपीएस खाता खोलते हैं तो आपको 12 अंकों का अद्वितीय स्थायी शरणार्थी खाता संख्या PRAN भी प्राप्त होता है। चाहे आप कितनी भी बार
यानी कि अपनी नौकरी बदले या मतलब संख्या आजीवन समान रहती है। अगली बड़ी खबर की बात करते हो एनपीएस के नफा नुकसान भी जानते चलिए। पूरी रकम यानी कि भी नहीं निकाल सकते। मैच्योरिटी पर आयु यानी कि मैच्योरिटी पर आप कुल रकम 4% की निकाल सकते हैं, वही 40% की रकम जमा करनी पड़ती है। हाल के एनपीएस को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कर बचत निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। मैच्योरिटी तक कोई निकासी नहीं है। एनपीएस का ये नुकसान मतलब कि इसमें जमा रकम को मैच्योरिटी तक निकाल सकते हैं। बीमारी या कुछ खास परिस्थितियों में ही इसे निकाला जा सकता है। दोस्तों अगली बढ़कर बात करते हैं एनपीएस अकाउंट पर टैक्स रिबेट या कर लाभ इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको लगा कि एनपीएस में निवेश करने वाले नौकरी पेशा लोगों को भारतीय आयकर कानूनी की धारा 80 मतलब सीसीडी एक के तहत वेतन बेसिक प्लस डीए के 10% तक एनपीएस में निवेश पर टैक्स रिबेट मिलती है। धारा 80 सीपी यानी सीसी के तहत वे अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक पर आयकर में सूट ले सकते हैं और अपना बिजनेसमैन यानी कि स्वरोजगार करने वाले लोगों भी धारा 80 सीडी के एक के तहत सकल आय के 20% तक पर टैक्स यानी रिबेट का लाभ उठा सकते हैं। धारा 80 सीसी के तहत वे 1.15 लाख रुपए तक आयकर में छूट ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर मतलब आपका जो बटुआ है 500 रुपए लगा